जय हिंद दोस्तों नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए सेना तैयार और पीएफआई का मिशन 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश। वहीं असम पुलिस के लिए वर्ल्ड क्लास कमांडो तैयार करेगी सीआरपीएफ। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए सेना ने कई कदम उठाए हैं। इस मामले से जुड़े व्यक्तियों ने बुधवार को बताया कि नई यूनिफॉर्म की अवैध बिक्री रोकने और डिजाइन का पेटेंट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। 15 जनवरी को आर्मी डे पर नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म का पहली बार डिस्प्ले किया गया था। सर्विंग सोल्जर्स को अनऑथराइज्ड दुकानों से नई यूनिफॉर्म न खरीदने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पेटेंट हासिल होने के बाद कोई भी अनऑथराइज्ड रूप से नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को नहीं बेच सकता। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक ऑफिसर ने बताया कि 11 जुलाई को दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आर्मी ऑफिसर्स ने दिल्ली छावनी में दुकानदारों को इस बारे में जागरूक किया। वहीं बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई की आड़ में बड़े आतंकी ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा हुआ है। उनके कब्जे से कई इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। इनमें पीएफआई की साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का भी खुलासा हुआ है। इसके लिए युवाओं को हथियार चलाने, धार्मिक वायलेंस फैलाने और हिंसा भड़काने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पटना पुलिस ने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट के आधार पर फुलवारी शरीफ इलाके के नया टोला में स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के ऑफिस में 11 जुलाई को छापेमारी की गई। इस दौरान वहां कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। इसमें पीएफआई के मिशन 2047 से जुड़ा एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी मिला है। इसमें भारत को अगले 25 सालों में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का जिक्र है। पुलिस ने मौके से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है और दूसरे का नाम अतहर परवेज है। जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में दरोगा रह चुका है और हाल ही में रिटायर हुआ था। वहीं अतहर परवेज बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिमी का एक्टिव सदस्य रह चुका है। वहीं देश के सबसे बड़े सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ द्वारा असम पुलिस में वर्ल्ड क्लास कमांडो तैयार किए जाएंगे। सीआरपीएफ डीजी ने असम पुलिस के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें आर्म ब्रांच की न्यूली क्रिएट असम कमांडो बटालियन के नए भर्ती हुए एसआई व सिपाहियों को ट्रेनिंग देने की बात कही गई थी। ये ट्रेनिंग सीआरपीएफ के 4 सेंटर्स पर शुरू होगी। लगभग 43 to 52 वीक्स की इस ट्रेनिंग पर 30.56 लाख रुपए खर्च होंगे। असम सहित नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में उग्रवाद की समस्या के चलते असम राइफल और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है और सीआरपीएफ यहाँ बड़े पैमाने पर तैनात है और इससे जंगल वॉरफेयर में महारत हासिल है। इसलिए असम पुलिस की कमांडो बटालियन को ट्रेनिंग देने के लिए इस सेंट्रल फोर्स से रिक्वेस्ट किया गया था। सोर्सेस के मुताबिक आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट के कई दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही बटालियन खड़ी की जा सकती है। इनका मकसद नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में सेना व पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कम करना है। इसलिए लोकल यूथ को कमांडो की ट्रेनिंग देकर उन्हें उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उतारा जाएगा। असम पुलिस की नई बनी कमांडो बटालियन में 2400 जवान भर्ती किए गए हैं। इनमें 2220 मेल जवान और 180 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। इन सभी को 43 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी। असम पुलिस के 500 सिपाही बिहार के राजगीर स्थित सीआरपीएफ सेंटर पर ट्रेनिंग लेंगे। यूपी के अमेठी स्थित ट्रेनिंग सेंटर पर 1000 जवानों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के नीमच में 720 मेल जवान और 180 महिला कांस्टेबल ट्रेनिंग लेंगे और ये ट्रेनिंग अगस्त से शुरू होगी। वहीं अगले साल की शुरुआत तक इंडियन नेवी में अग्निवीर बेटियां सेलर्स के तौर पर भर्ती हो जाएंगी। इसके साथ ही अग्निवीर सेलर्स एक नया इतिहास रचेंगी। अगले महीने भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत इंडियन नेवी का हिस्सा बनने वाला है और अग्निवीर के तौर पर भर्ती होने वाली कुछ महिला सेलर्स को विक्रांत पर भी तैनात किया जा सकता है। हाल ही में घोषित नई अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन नेवी में पहली बार ऑफिसर रैंक से नीचे पदों पर महिलाओं की भर्ती होने जा रही है। अग्निपथ स्कीम के तहत तीनों सेनाओं में नॉन ऑफिसर रैंक के लिए युवाओं की 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी। साथ ही एचटी के एक ऑफिसर ने बताया कि नेवी में भर्ती होने वाली कुछ महिला अग्निवीरों को विक्रांत पर तैनात किया जाएगा और विक्रांत देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडियन नेवी में अब तक महिलाएं सिर्फ ऑफिसर रैंक में ही भर्ती होती थी, लेकिन पहली बार अग्निपथ स्कीम के तहत पर्सनल ब्लो ऑफिसर रैंक यानी ऑफिसर रैंक के नीचे महिलाओं की भर्ती होगी। फिलहाल देश के इकलौते एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य पर भी नेवी की महिला ऑफिसर तैनात है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।